नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हैप्पीनेस विद फिटनेस। आप सभी के साथ हैप्पीनेस विद फिटनेस की हम शुरुआत कर चुके हैं और आपको लगातार बताते रहेंगे किस प्रकार आप फिट रह सकते हैं। उसके लिए हमने लास्ट में आपको डॉक्टर अशोक सिंघाल जी से मिलवाया था और अब लगातार सिंघाल जी हमें बताते रहेंगे कि किस प्रकार आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। आप शरीर फिट रहेगा, स्वस्थ रहोगे तो आप हैप्पी रहोगे। तो यही हमारा मकसद है हैप्पीनेस विद फिटनेस का। आज जानेंगे कि नियमित क्या दिनचर्या होनी चाहिए आपको। आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि एक स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए अगर आप स्वस्थ हैं तब भी किस प्रकार अपनी दिनचर्या को बनाए रखें जिससे आप स्वस्थ रह सकें, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां बढ़ते जा रही है। आपके ऊपर शारीरिक दबाव, मानसिक दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है आज के दौर में कि सुबह जल्दी उठना, रात को आपको लेट सोना पड़ता है। उसके अलावा पारिवारिक जिम्मेवारी तो बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो गया है, शारीरिक प्रेशर हो गया है, आर्थिक जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा आ गई है। उन सभी को कैसे दूर रखा जाए, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाए और कैसे अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहा जाए, तो ये सारी जानकारियाँ धीरे धीरे एक एक स्टेप में आपको देंगे सिंघाल जी। डॉक्टर अशोक सिंघाल जी आयुर्वेद के बहुत ही जाने माने डॉक्टर है। लास्ट में भी हमने आपको बताया था किस प्रकार इन्होंने कहाँ इनकी उपलब्धियाँ रही हैं। तो सिंघाल जी वो डॉक्टर है कि आप अपनी कोई भी बीमारी लेके आओ, कोई भी आपकी परेशानी लेके आओ, आप आओगे परेशान होगे और जाओगे खुश होगे। तो अब हम आपको लगातार इनसे मिलवाते रहेंगे और हर बीमारी के बारे में जो भी आज बताया जाता है कि बीपी से लेके, शुगर से लेके, कैंसर से लेके और बहुत सारी ऐसी बीमारी, किडनी की बीमारी जो कि लाइलाज बताई जाती है, उनका एक एक करके आपको बताएंगे ये कि कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। उनका आपको घर पे भी इलाज बताएंगे, उसके अलावा कि कैसे आगे आप इनसे मिलके आगे काम कर सकते हैं। अभी आज के सेक्शन में हम जानेंगे कि दैनिक दिनचर्या किस प्रकार आपको रखनी चाहिए और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो मिलते हैं डॉक्टर अशोक सिंघाल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंडिया पे फिर से। तो हम मिलके, आप और हम मिलके शरीर अपने पूरे भारतवासी को स्वस्थ रखने की एक मुहिम चला रहे हैं, उनको खुश रखने की मुहिम चला रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? इसको आगे लगातार बढ़ाते रहें, किस प्रकार इसको आगे बढ़ाएं, फिर हम बात करेंगे कि दिनचर्या क्या रहे। देखिए, स्वस्थ जीवन ही सुखमय जीवन है। हमारे जो वेदों में लिखा है, पहली जो हमारी उपलब्धि है निरोगी काया। यदि हमारा शरीर निरोग रहेगा तभी हम खुश रह सकते हैं। शरीर में यदि बीमारी रहेगी तो हम कितना भी संपन्न रहें लेकिन खुशी नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। जैसा कि आज आप कह रहे हैं कि हम आयुर्वेद से कैसे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक्चुअली क्या है कि हमारा जो आज का रहन सहन, खान पान, जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, वो हमारा इतना बदल गया है कि जिससे कि हमारा अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी फिट है नेचर की तरफ से, जो कि कुदरत के हिसाब से चलती है, जो हर पशु पक्षी जीवन, जो भी जीवंत प्राणी है, सबके अंदर फिट है। जैसे हम देखते हैं कि सभी जानवर अंधेरा होने के बाद एकदम सो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, और जैसे ही रोशनी की पहली किरण निकलती है तो उनका जागरण हो जाता है, वो उठना शुरू कर देते हैं, वो अपना दिनचर्या अपनी शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे मानव जाति में ये जब से हमारी रोशनी, लाइट आई है, ये हमें यही पता नहीं चलता कि हमारी रात कब होगी, क्योंकि जब तक हम अंधेरे में नहीं जाएंगे तब तक हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सेट नहीं होगा, वो अपनी जगह से अपना काम करना शुरू नहीं करेगा। इस बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ही हमारे 3 दोष जो है, वात पित्त कफ वात, काम करते हैं। और ये हम जैसे ही सुबह उठते हैं, सूर्य की पहली किरण के साथ हमारे शरीर में वात का प्रकोप शुरू होता है, जिससे कि हमारे शरीर की जो मल प्रक्रिया है, शरीर का शोधन क्रिया है, वो शुरू हो जाती है। और क्योंकि हम आज रात में सोते नहीं हैं, दिन में देर तक सोते हैं, तो हम उन प्रक्रियाओं को रोक के रखना चाहते हैं ताकि हमें जल्दी ना उठना पड़े। तो वो प्रक्रिया रोक देने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो जितने भी टॉक्सिन, जो भी हमारे जहर बन रहा है उस मल से, वो खून के अंदर शामिल हो जाता है और रोगों को उत्पन्न कर देता है। इसलिए सबसे पहला हमारा जीवन दिनचर्या का जो थोड़ा रूप होना चाहिए कि हमें सुबह सवेरे जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूर्य की पहली किरण के साथ हमें उठना चाहिए, अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, मल शुद्ध करना चाहिए। और शुद्ध करने के बाद हमारे शरीर में जब कफ का प्रकोप शुरू होता है तो हमें उसके लिए अपना नाक, मुंह, दांत सब साफ़ करने चाहिए। और फिर जब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे शरीर को
जो रात को 8 से 10 घंटे तक हमने अपने कुछ नहीं खाया, तो शरीर को एनर्जी नहीं दी, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। वो ब्रेकफास्ट, इसीलिए ब्रेकफास्ट कहेगी कि फास्ट को ब्रेक करना है, और दैट शुड बी बहुत। तो जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर रोग निकल के आते हैं हमारी दिनचर्या खराब होने की वजह से, और हम अपने जो दैनिक रूटीन हमने खराब कर लेते हैं। अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि भाई कैसे रेगुलर किस हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या अपनानी चाहिए, सुबह कितने बजे उठे और उसके बाद क्या खाना पीना ले, उससे लेके सुबह से लेके शाम तक की पूरी दिनचर्या बताएंगे, और उसके बाद कब हमें चेकअप अपना कराना चाहिए, वो सारी बातें जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब आपने बताया, बड़ी अच्छी बातें बताई कि हम इस वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, हमारा जो रूटीन खराब हो रहा है, और भी बहुत सारी बातें बताई। अब आप हमें बताइए कि सुबह उठने से लेकर शाम तक हम दिनचर्या क्या रखें, एक आसान भाषा में, जो हमारे जो आप देखने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपको लगातार फॉलो कर रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, वो समझ सके कि उन्होंने किस प्रकार अपने आप को अपनी स्वस्थ जीवन को बनाए रखना है। जी, आयुर्वेद में जो भी दिनचर्या बताई गई है वो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक बताई गई है। सूर्य उदय के साथ ही हमें लोगों को अपना जीवनचर्या शुरू करनी चाहिए, दिनचर्या शुरू कर देनी चाहिए। उठ के सबसे पहले हमें अपने मल शुद्धि, जो मल शोधन है वो करना चाहिए। उसके बाद स्नान एंड उसके बाद अपने जो पूजा पाठ करने के बाद हमें 8 बजे तक जो है एक नाश्ते की अपना शुरुआत कर देनी चाहिए। हमारा दिन में कम से कम 6 बार खाना होना चाहिए, और खाना जो है कम मात्रा में, लेकिन हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम 8 बजे से 1 बजे के बीच में हमारा यदि नाश्ता फलों से संबंधित फल खाकर यदि होता है तो वो शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और ताकतवर रहता है। और लंच के लिए दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है शरीर के अंदर, तो हमें उस दौरान उसको मिस नहीं करना चाहिए। उस दौरान भर पेट खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो दोपहर का खाना है वो राजाओं की तरह होना चाहिए, और शाम का खाना शाम को सूर्य अस्त होने के साथ ही हमें खाना खा लेना चाहिए, और वो भी बिल्कुल हल्का और बिल्कुल भिखारियों की तरह हमारा खाना होना चाहिए, कि सूखा एंड बहुत हल्का होना चाहिए, जो कि ताकि रात में आराम से पच सके। इस खाने दिन के अंदर यदि हमें खाने के नाश्ते के बाद 10 बजे के करीब हम कोई जूस या हम कोई सलाद या कुछ लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। और उसके बाद यदि शाम को 4 बजे फलाहार या हम चाय या कुछ जूसेस या कुछ और लेना चाहते हैं, वो भी हम एक कर सकते हैं। और शाम को 8 बजे के बाद हमें भी किसी भी तरह का खाना हम अपने शरीर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की जो आंतें हैं वो अपना रिपेयर का काम शुरू करती हैं। हमारा शरीर जो है संतुलन में आने के लिए अपना कार्यक्रम शुरू करता है। यदि हम उस समय खाना खाते हैं तो उससे हमारा जो बॉडी के रिपेयर का काम है वो रुक जाता है, और उसके स्थान पर हमारा जो शरीर है, जो पाचन तंत्र है, वो काम करना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर में बीमारियों का आह्वान हो जाता है। तो हमें ये एक ऐसी दिनचर्या अपनानी चाहिए कि हम हर हालत में 10 बजे तक अपने बिस्तर के ऊपर चले जाएं और सोने का प्रयास करें, और सो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम वैसे तो पशु पक्षी और सारे जीव जंतुओं के हिसाब से यदि हम देखें तो हमें 6 बजे सनसेट होते ही सो जाना चाहिए, बट क्योंकि पॉसिबल नहीं है हमारे जीवनचर्या में, तो कम से कम 10 बजे तो हमें ज़रूर हर आदमी को सोना चाहिए। रात्रि जागरण जो है निशाचर प्राणियों का जागरण है, उसमें जो भी हम काम करेंगे वो हमारे फलदायी भी नहीं होते हैं, और दूसरा हमारे शरीर की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो उल्टी हो जाती हैं। अभी मैंने आप सब लोगों को दिनचर्या में कब कब खाना चाहिए, लेकिन क्या क्या खाना चाहिए इसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। हमें सुबह उठ के सबसे पहले अपने शरीर के जितने भी मल हैं उनको बाहर निकालने के लिए हल्का गर्म पानी जिसमें शहद और नींबू मिला के हम ले सकते हैं, वो 1 से 2 गिलास ज़रूर लेने चाहिए। इससे हमारे जो है पाचन संस्थान की जो हमारी आमाशय है, हमारी आंतें हैं, उसका प्रक्षालन हो जाता है और मल की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद में हमें नाश्ते में हम हमेशा फल, उबली हुए ये चने दालें या अंकुरित दालें
या वीट जो है वो भिगोई हुई वीट, बादाम या भिगोए हुए बादाम, अखरोट, ये चीज़ें जो है अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। इससे कि हमारी रात भर की जो एनर्जी वेस्ट हुई है पूरी रात, वो कवर अप हो जाती है। दोपहर को हमें हल्का फुल्का नाश्ता, स्नैक्स जिसको जो हम कहते हैं, कोई पोहा हो गया या उस टाइप का कोई ऐसे स्नैक्स हो गए, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, वो हम ले सकते हैं। और दोपहर को लंच के टाइम में हमें पूरा कंप्लीट भोजन करना चाहिए, जिसमें चावल, चपाती, दालें और सब जो कुछ भी खाना है वो सब खाना चाहिए। और इसमें एक बात मैं आयुर्वेद के हिसाब से जाता हूँ, इसमें कोई भी हमें निकृष्ट फूड नहीं खाने चाहिए, जिसको भी दही और पनीर को हमारे यहाँ वर्जित माना गया है, क्योंकि दही भी दूध खट्टा होने के बाद दही बनता है, या पनीर भी दूध खट्टा होने के बाद बनता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों का परहेज़ करने चाहिए। मैंने अपनी ये जो कार्यकाल में देखा है लोगों को, जिन लोगों को दही बहुत खाने की इच्छा होती है, उनको शुगर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है, क्योंकि इससे अब हम आमतौर पे भी देखते हैं, यदि हम दही की लस्सी बना के पीते हैं तो उसके बाद हमें नींद या एक तरह का नशा हो जाता है, ताकि हम काम नहीं कर पाते हैं। उससे हमारा एक्चुअली चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, हमारी बॉडी के चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके थ्रू हमारे लिम्फेटिक्स, हमारा जो एक तरल पदार्थ है जो शरीर के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करता है, वो बंद हो जाता है, वो एक जगह रुक जाता है और हमारी शरीर में बीमारियां आने का चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हमें दोपहर का कंप्लीट भोजन अच्छी तरीके से करना चाहिए, जिसमें सभी तरह से सभी रस होने चाहिए, मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु, तिक्त, कषाय, ये सब होने चाहिए। और शाम को 3 से 5 के बीच में हमें एक फिर आहार, हल्का आहार कुछ करना चाहिए, जिसके अंदर भुने हुए चने या मूंगफली या बादाम या 1 कप दूध या 1 कप कॉफ़ी, इस टाइप से कुछ भी हमें ले लेना चाहिए। और शाम को 6 बजे के जब हम खाना खाते हैं तो उसमें खिचड़ी, दलिया, खीर, ये ऐसी चीज़ें हमें खाने के बाद, और वो हल्के से हल्का भोजन शाम को करना चाहिए। और उसके बाद में जब हम रात में सोते हैं, 1 कप दूध, 1 गिलास दूध का गर्म करके पीना हर आदमी के लिए बहुत हितकर है। इससे हमारी पाचन क्रिया ठीक होती है, इससे हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स बनते हैं, इससे हमारे शरीर की ताकत बनती है, इससे हमारे मलों की शुद्धि होती है, इससे हमारे लीवर के अंदर जो जहर बन रहा है वो रात भर में वो नष्ट हो जाता है।